सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अब चलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? जो भी पढ़ाई हो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसका रिवीजन घर में करते रहना है। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया काम खत्म। वीडियो को बार बार चला के देखना है और किताब को भी पढ़ते रहना है। तो चलिए अब हिंदी की रोली पुस्तिका आप सभी निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब कोई अपनी किताब को साथ में रख के ही वीडियो देखें, ताकि कोई भी परेशानी हो तो किताब भी साथ में रहे। हिंदी की फेयर कॉपी, पेंसिल, रबर, ये सभी सामान आप लोग साथ में लेके बैठे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगती है, यानी कि व्यंजन के बाद में लगती है। और छोटी की मात्रा कब लगती है? व्यंजन के बाईं ओर पहले लगती है ना बच्चों? और इसमें क्या ध्यान देने की बात है, मैंने कहा था ना, बड़ी ई की मात्रा जहाँ लगेगी वहाँ हम उच्चारण कुछ देर तक करेंगे, कुछ देर अधिक करेंगे, जैसे घड़ी, छड़ी। ठीक है बच्चों? इसी तरह सही शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी उस शब्द का सही अर्थ निकलेगा। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े थे। आइए उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, फिर हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ शब्द मैं लिख रही हूँ जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। हमें लिखना है कली। तो कली हम कैसे लिखेंगे? क ल में क्या जोड़ देंगे हम? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों? तो ये क्या हो गया? ली, कली। ठीक है बच्चों? ये क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा, और ये व्यंजन के दाईं ओर लगता है, बाद में लगता है। इसको अधिक देर तक उच्चारण करते हैं, कली। उसी तरह हमें लिखना होगा बकरी। कैसे लिखेंगे? ब क र में क्या जोड़ देंगे हम? बड़ी ई की मात्रा। ये क्या हो गया हमारा? बकरी। कहाँ लगा है ये? व्यंजन के बाद में दाईं ओर लगा है। ठीक है बच्चों? तो आप लोग को कुछ याद आ गया होगा। अब हम उससे जुड़ी कहानी पढ़ेंगे। पाठ 4, नानी की दावत। इनमें बड़ी ई की मात्रा से बने हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसके आधार पर यह कहानी बनाई गई है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इससे आनंद उठाते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कहाँ कहाँ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, उसको मैं रेखांकित भी करूंगी और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों? यहाँ हम देखेंगे र में क्या है? आ की मात्रा है, और न में बड़ी ई की मात्रा, रानी। पाठ का नाम हमारा क्या है? नानी की दावत। तो यहाँ भी हमारा देखिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग यहाँ हुआ है। नानी में बड़ी ई की मात्रा, क में भी बड़ी ई की मात्रा। नानी की दावत, यानी कि नानी एक पार्टी दी है, दावत दी है, उसमें बच्चे लोग गए हैं। अब क्या क्या हो रहा है उसको हम कहानी में देखेंगे। ठीक है बच्चों? र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा रानी, क में बड़ी ई की मात्रा की, न में आ की मात्रा ना, और फिर न में बड़ी की मात्रा नानी। आ बड़ी ई, आई। रानी की नानी आई। तो यहाँ नानी आई है रानी के यहाँ। यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है, किसकी नानी आई? तो हम तुरंत बता देंगे, रानी की नानी आई। यहाँ हम बड़ी की मात्रा में शब्दों को रेखांकित कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा है बच्चों? रानी की नानी आई। दूसरा है, दूसरी पंक्ति है, म में फिर बड़ी की मात्रा और ठ में भी बड़ी की मात्रा। मीठी, मीठी, मीठी। र, ब, बड़ी र और बड़ी की मात्रा। मीठी मीठी रबड़ी। रबड़ी दूध से बनी होती है, रबड़ी वो मीठी होती है। नरम, नरम। क बड़ी र में बड़ी की मात्रा, ककड़ी। यहाँ फिर से देखिए कहाँ कहाँ बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है।
मीठी मीठी, रबड़ी, नरम नरम, ककड़ी। ककड़ी में भी बड़ी की मात्रा है। व का मतलब होता है और या फिर तथा। स में बड़ी की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा। यहाँ दो बड़ी की मात्रा का प्रयोग एक ही शब्द में हुआ है। रसीली, रसीली का अर्थ होता है रस से भरी हुई। रसीली लीची लाई, लीची में हम लोग देखते हैं बहुत सारा रस रहता है, इसीलिए रसीली लीची कहा गया है। लीची में भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। ल में बड़ी की मात्रा और च में बड़ी की मात्रा। ल में भी है बड़ी की मात्रा और च में भी बड़ी की मात्रा, तो ये दोनों क्या हो गया मिलके? लीची। ठीक है बच्चों। रसीली लीची लाई। अब रानी के यहाँ नानी आई है, नानी कुछ चीजें लाई हैं, तो क्या क्या लाई है? यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि रानी की नानी है क्या क्या लाया, तो हम लिखेंगे मीठी मीठी रबड़ी, नरम नरम ककड़ी और रसीली लीची लाई। किसने लाई? रानी की नानी ने लाई। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। भ में आ की मात्रा और ग में आ की मात्रा। भागा, भागा, दीपक आया। द में बड़ी की मात्रा है ना बच्चों? बड़ी की मात्रा। भागा भागा दीपक आया। दीपक एक लड़का है जो भागते भागते तेजी से आया है। रानी भी झटपट आई। र में आ की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा। रानी, भ में बड़ी की, रानी भी झटपट आई। झटपट मतलब जल्दी आई। भागते भागते दीपक आया और रानी भी झटपट आई मतलब तुरंत आई। जी भरकर रबड़ी खाई। रबड़ी बच्चों को बहुत पसंद है, यह दूध की बनी होती है, सभी बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और इन दीपक और रानी झटपट आए, दौड़ के आए और जी भर के यानी कि खूब रबड़ी खाई, मन भर के रबड़ी खाई। क र में बड़ी की मात्रा। ककड़ी बढ़िया व लीची रसीली थी। यहाँ फिर से हम देख रहे हैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? रानी में भी हुआ है, भी में भी हुआ है, रबड़ी है। क और बड़ी र में बड़ी की मात्रा, ये बढ़िया में छोटी की मात्रा। ठीक है बच्चों। ल में बड़ी की मात्रा और च में बड़ी की मात्रा। फिर रसीली में भी बड़ी की मात्रा। ककड़ी बढ़िया और लीची रसीली थी। तो रबड़ी तो खाया ही, और ककड़ी कैसा था? बढ़िया था यानी कि अच्छा था। ककड़ी कैसा था? अच्छा था। और लीची कैसी थी? रसीली, रस से भरी हुई, मीठी मीठी रस से भरी हुई लीची थी। फिर नानी उठी, इडली बनाई। फ में छोटी की मात्रा हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों। बड़ी की मात्रा दाएं की ओर होती है और छोटी की मात्रा बाएं की ओर होती है, पहले होती है। फिर नानी उठी, यहाँ भी देखिए दो बड़ी की मात्रा है। फिर नानी उठी, इडली बनाई। नानी इतने सारे चीज तो वो लाई थी, अब नानी उठकर क्या बनाई? इडली बनाई। इडली भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब यहाँ आगे देखेंगे नारियल। नारियल में यहाँ पे क्या है? छोटी है। याद आया? पिछली कक्षा में हमने छोटी का प्रयोग करके नारियल शब्द के बारे में बताया था। टोकरी भरकर नारियल कहानी भी हमने पढ़ा था, है ना बच्चों? नारियल की चटनी बनाई। यहाँ चटनी में भी बड़ी है। नारियल की चटनी बनाई। इडली को सभी बच्चे किसके साथ खाते हैं? चटनी के साथ खाते हैं। तो नानी उठी है, इडली भी बनाई है और इडली के साथ नारियल की चटनी बनाई है। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा किसकी चटनी बनाई गई है? तो नारियल की चटनी बनाई गई है। ठीक है बच्चों। मिलजुल कर इडली खाई। मिलजुल कर का क्या मतलब है? सभी मिलकर एक साथ बैठे और सभी ने इडली खाया। मिलजुल कर सभी एक साथ बैठकर इडली खाए। इडली बढ़िया बनी थी। इडली कैसी बनी थी? बढ़िया मतलब कि बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी इडली। वाह रबड़ी, ककड़ी, लीची, वाह बच्चे खाकर इसका आनंद लिए।
सबको बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और अब वो तारीफ कर रहे हैं नानी की बनी इडली की और उनके द्वारा लाए गए सामान की। ककड़ी हुआ, रसीली लीची हुई, रबड़ी हुई, इस सब का तारीफ करते हुए बच्चे कह रहे हैं वाह, रबड़ी, ककड़ी, लीची। हम देख रहे हैं बहुत सी जगह में बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। वाह, रबड़ी, ककड़ी, लीची, आहा, चटनी लगाकर इडली। ये सब चीजें उन्होंने खा ली है, सबको बहुत पसंद आया है और ये सभी चीज का तारीफ कर रहे हैं वो लोग। वाह, बहुत अच्छी लगी हमें रबड़ी, ककड़ी, लीची और चटनी लगी हुई इडली। छक्कर दावत उड़ाई। छक्कर दावत उड़ाई का मतलब है खूब मजे में ये लोग दावत किए, खूब आनंद लिए और खूब सारी चीजें खाई। छक्कर दावत उड़ाई, नानी की दावत चकाचक थी। चकाचक मने बिल्कुल फैंटास्टिक, बिल्कुल ही अच्छा, बहुत ही अच्छी दावत थी। खाने के लिए बहुत पसंद की चीजें थी उनकी और ये लोग बहुत आनंद लिए। यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो नानी की दावत कैसी थी? नानी की दावत चकाचक थी। ठीक है बच्चों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। किताब में पृष्ठ संख्या 26 में ये कहानी है नानी की दावत। आप लोग इसको घर में एक बार फिर से पढ़िएगा। जहाँ परेशानी होगी पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा, वीडियो फिर से देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का गृह कार्य है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। बाय बच्चों।